अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इंसान का जो बिहेवियर है वो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, उसके डिपेंड ऑन हिज और हर एक्सपीरियंस। अगर एक शख्स बड़ी तेजी के साथ कामयाब हो रहा है तो वो जो डिसीजन लेता है वो बड़ी क्विक डिसीजन लेता है और उसके डिसीजन के अंदर हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो शख्स जिसका कारोबार में नुकसान हुआ है, जिसका कारोबार या जिसका आगे अच्छा उसको नजर नहीं आ रहा, तो वो हमेशा से कोशिश ये करता है कि उसकी जो रिस्क वैल्यूज हैं उसके डिसीजन के अंदर वो लो से लो हो, कम से कम हो, ताकि उसके डिसीजन के अंदर कोई गलती ना हो। और ये वक्त के साथ साथ उस इंसान का जो बिहेवियर है ये बदलता रहता है। मेरा भी बिहेवियर इसी तरीके से बदलता है अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए। मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी बिहेवियर में, एक रीसेंट चेंज आया है। वो ये चेंज है कि मैं जो टीवी के ऊपर देखता हूँ, मैं जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास इसी इसको मैं भी कंटिन्यू करूंगा इसी सिलसिले के अंदर, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास रिसेंटली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान की पीकेआर के अंदर अगर उसकी वैल्यू देखा जाए तो 2 ट्रिलियन ऑफ रुपीस की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। दे रिक्वेस्टेड मी कि हमें एक टैलेंट चाहिए इस सो एंड सो कैटेगरी का, उसके अंदर फ्रेश भी है, उसके अंदर मिक्स भी है, बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, जो सैलरी दे रहे हैं वो पीकेआर के अंदर कुछ 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक, 1,50,000 तक वो दे रहे हैं। बिजनेस सेगमेंट के अंदर उनको चाहिए पोजीशंस, जो टैलेंट चाहिए। तो बहरहाल मैंने किया ये कि मैंने अपने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया, उधर मेरे काफ़ी हाई कनेक्शंस हैं। 2 दिन के अंदर कुछ 4,000 समथिंग लोगों ने उसको देखा। उस पे इंप्रेशंस लिखे हुए आ रहे होते हैं कि कितने लोगों ने देखा। इसी तरह के व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर चलाया गया। इसी तरीके से उस कंपनी ने डायरेक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसके फॉलोअर्स कुछ लाखों में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उधर भी उसको पोस्ट कर दिया। बहरहाल एक सर्टेन डेट पूरी होने के बाद एक्यूमुलेटेड वो जितनी भी सीरीज थी वो मेरे पास जब आई, तो मेरे पास जब पोजीशन सीरीज आई और उसको तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जो मैं समझता हूँ कि लिंक्डइन के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, कंपनी की अपनी वेबसाइट के ऊपर 10 से 12,000 लोगों ने मिनिमम उस जॉब पोजीशन को देखा होगा। लेकिन मेरे पास जो सीरीज आई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आई टोटल, आप बिलीव करें, 14 सीरीज, जिसके अंदर से जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस चाहिए था कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस हो, 1-2 साल का, 2.5 साल का, वो उसमें से भी 6 लोग साइड में हो गए। लेकिन हमने ये किया कि नहीं, हमने कहा नहीं जी, हो सकता है कि इनके अंदर पोटेंशियल हो, हम बातचीत करते हैं, देखते हैं। तो हमने उन 14 लोगों को, 14 लोगों को कॉल की और उनको एक सर्टेन डेट पे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अनदर सरप्राइज, उन 14 लोगों में से टोटल इंटरव्यू के ऊपर जो लोग आए वो 5 लोग आए, 5 पीपल। बाकी सब ने, जब हमने उस दिन कॉल की कि आप आए नहीं, तो उन्होंने कहा नॉट इंटरेस्टेड। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये टीवी पे, ये पॉडकास्ट पे क्यों ये इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है कि जी नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। नौकरियां तो हैं। इनफैक्ट मुझसे कई और ऑर्गेनाइजेशंस भी अक्सर बात कर रही होती हैं कि हमें बिजनेस के लिए इस सेगमेंट में ये चाहिए। अब यस, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं कि सर हम बिजनेस सेगमेंट में आना नहीं चाहते। ओके, हमने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है, हम उसी फील्ड में रहेंगे, हमने आईटी पढ़ी है, हम आईटी के अंदर ही जाएंगे, वी आर वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी इन आर रेलिवेंट फील्ड। उनका ये मानना है कुछ लोगों का। बिल्कुल करें। लेकिन देखिए, जब मेरा करियर शुरू हुआ था तो मैंने ये नहीं देखा था कि मेरी जो एक्चुअली एक्सपर्टीज है वो है फाइनेंस एंड पीआर। तो मैंने ये नहीं देखा था कि मैं फाइनेंस या पीआर में जा रहा हूँ। मैं तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मैंने एक नॉर्मल जॉब के ऊपर आ गया था ताकि मुझे पता चले कि ये इंडस्ट्री है क्या, ये सिस्टम चलता कैसे है, नेटवर्किंग होती कैसे है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी नेटवर्किंग को बेहतर करते हुए अपने रिक्वायर्ड
जो मुझे पोजीशन चाहिए थी, जिस कंपनी चाहिए थी, या इंटरनल मैंने ट्रांसफ़र करा के अपना काम करा लिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं इंडस्ट्री में आया। मैंने ये नहीं देखा कि मैं रेलेवेंट फ़ील्ड पे जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे रेलेवेंट अपॉर्च्युनिटी मिलने में कितना टाइम लगे। देखिए, हर चीज़ का हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर एक सिस्टम है कि आपने इस एज तक, मतलब 22 की एज तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेना है मास्टर्स लेवल तक के अंदर। 23 के अंदर आपने काम शुरू करना होगा। ठीक है, अगर आप 25 या 27 के अंदर काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। तो आपने अपनी जो भी रेलेवेंट फ़ील्ड चूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आपने फ़ौरन अपनी इस कम्युनिटी के अंदर एंट्री देनी है। अब मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि ये लोग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास चॉइस के ऑप्शन हैं। दे आर वेटिंग कि हमें सही ऑप्शन मिलेगा तो हम नौकरी पे जाएँगे। मतलब इनके पास मकान का प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास कपड़े का प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ तो ये है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, कि इसके लिए मर्द निकल के बाहर भाग रहा है कि मुझे कमाना है, टीवी पे दिखा रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं घरों के, मुझे कमाना है। तो कमाने की अपॉर्च्युनिटीज़ तो हैं, लेकिन लोग नहीं कमा रहे बिकॉज़ कि उनको उनकी राइट अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, और ये डिसीजन राइट अपॉर्च्युनिटी के दिमाग में उस वक़्त आता है जब घर में सारी चीज़ें सही चल रही हैं। मतलब ये है कि अगर, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, जो मेरा बिहेवियर है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि पाकिस्तान के हालात नौकरी को लेके इतने बुरे नहीं हैं जितने प्रिटेंड किए जा रहे हैं। थैंक यू।